व्हाट्सअप। तो आज है कॉम्प डे, आज 9 जून है। मैं उठ चुकी हूँ, वैसे आज मेरी 7 बजे नींद खुल गई थी। मैं रात को जल्दी सो गई थी, जैसे कल पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो मैं रात को जल्दी सो गई और मैं जल्दी उठ गई। अभी 7 बजे मैं नहा धो के अभी रेडी हो चुकी हूँ। बस अभी मैं वेट कर रही हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है क्योंकि मैं वेइंग स्केल मैं लेके नहीं आई और मुझे भी पता नहीं है मेरा वेट कितना है। तो मैंने बस थोड़ा सा पानी पिया और कुछ ज़्यादा खाया नहीं है। तो अभी सीधा वेट देने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी अगर होगा तो। और बस अभी 7 बजे हैं, अभी 11 बजे वेन होना है। तो सोच लो फिर, ऊपर से इतनी बुरी वाली फट रही है ना। देखो मेरी स्टेट में कितनी फटी थी, मेरी हर स्टेट कंपटीशन में बहुत फटी है। अभी नेशनल में तो मेरा क्या ही हाल हो रहा होगा। बस क्योंकि नेशनल में बात है कि फाइट भी बहुत ज्यादा है। मैंने नॉमिनेशन लिस्ट देखी है और मतलब सभी का टोटल मेरे आसपास ही है, या मुझसे ज्यादा है या मेरे आसपास है। तो वो बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है। तो बस देखते हैं अभी कैसा जाता है। अभी बस मेरे दिमाग में इतना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मेडल आता है नहीं आता है आई डोंट नो। मन तो है अभी आए, बट अभी कुछ कर नहीं ना सकते। किसी ने ज्यादा मेहनत की है तो उसी को मिलना चाहिए ना। एंड वट एवर इट इज। तो बस अभी सीधा मैं कॉम्प वेन्यू पे मिलूंगी। अभी आपको फॉलोड बाय बनावट आ गया तुम तो। करूँगा। चल मैं बेटा उठ के मारता हूँ। तो हम कंपटीशन वेन्यू पे 9 बजे ही पहुंच गए थे एंड तब 93 केजी क्लास का कंपटीशन चल रहा था। एंड सुबह जब आई वोक अप एट 7 AM तब तो आई फेल्ट वेरी फ्रेश, कि ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छी नींद पूरी हुई है। बट कंपटीशन वेन्यू पे पहुंचते ही मुझे इतनी नींद आना चालू हो गई, तो आई लाइक स्लेप्ट देयर फॉर 1 आवर उधर चेयर पे ही। एंड फिर मैं वेट कर रही थी कि अब वेन का टाइम हो, क्योंकि मैं अपनी किट वगैरह सब साथ ले आई थी और मेरा अभी वापस जाने का मन नहीं था, चाहे होटल मेरा पास में ही था एंड पापा भी उधर ही थे, तो मेरा मन नहीं किया वापस जाने का। और मुझे था कि बाय चांस वे इन की अनाउंसमेंट मिस ना हो जाए मुझसे। उसके बावजूद भी मेरा वे इन मिस होते होते बचा, कि 11:15 हो गए थे। एंड आई सॉ समवन, वो मेंबरशिप कार्ड होता है फेडरेशन का, वो लेके जा रही थी साथ में और वो बाहर की तरफ जा रही थी। तो मैंने जस्ट उसको रोक के पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि बाहर वेइन हो रहा है। तब मुझे पता चला, मुझे लगा कि जो वेइन की अनाउंसमेंट है वो हॉल के अंदर होगी, बट एक्चुअली अनाउंसमेंट तो उन्होंने की नहीं और वेइन बाहर हो रहा था। तो एज सुन एज मुझे पता चला कि वेइन बाहर हो रहा है, तो आई जस्ट रश्ड देयर। मैंने अपना जो मेंबरशिप कार्ड, तो मेरा भी आया नहीं था, तो उसके लिए आई जस्ट टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। जब मैंने अप्लाई खुद किया था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो उधर फाइल कर दिया था। और साथ में अपनी किट चेक करानी होती है, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं लिया है बिकॉज उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और साथ में कोई था भी नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो किट चेक में कुछ नहीं होता कि आपको अपने स्लीव, सिंगलेट, सॉक्स, जो भी आप सारा इक्विपमेंट यूज़ करोगे लिफ्टिंग के टाइम, वो बस एक बार दिखाना होता है। वो देखते भी नहीं है, मतलब बस एक बार अपने टेबल पे रखा, वो पार्ट टिक कर देते एंड इट्स डन। एंड उसके बाद आपका आईडी प्रूफ वगैरह चेक होके आपका वेट होता है। तो वेट होने के बाद वो आपको एक स्लिप देते हैं जिसपे आप अपना स्क्वाट के 3 अटेम्प्ट्स, बेंच प्रेस के 3 अटेम्प्ट्स और डेडलिफ्ट के 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। लाइक लिखने होते हैं, जो आपका हैंडलर होता है वो उस पर लिखता है सब कुछ। तो वो स्लिप भी दी थी मुझे, उसकी पिक्चर भी मैंने नहीं खींची और वो स्लिप संभाल के रखनी होती है। बस उसके बाद जब वेन एवरीथिंग वॉज डन, तो 1 बजे हमारा कॉम्पिटिशन था। तो अभी मैं वेट दे के आई हूँ अपना। वेइन हुआ है हमारा, वेइन एक्चुअली 11 बजे होना था। तो मेरा वेट कुछ 55.5 बताया है, क्योंकि मैं ऊपर खड़ी थी इसलिए मुझे अपना वेट दिखा नहीं और वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, इसलिए मैंने बस पूछ लिया। तो वो बताते कि 55.5 ऐसा कुछ बोला। अब बस 55 कुछ है तो ठीक है। तो वैसे कुछ खाया नहीं था, तो थोड़े कैश्यूज खाए थे और थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप मैं पानी पीती, कि ऐसा नहीं कि पूरा जग भर के पानी पिया मैंने। तो अभी जा रहे हैं वेन्यू दोबारा, क्योंकि 1 बजे कंपटीशन स्टार्ट है। एज सुन एज आई रीच माई होटल, तो मैंने एक गलती की, मैंने अपने फूड या रिफ्यूलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने आते ही जस्ट पानी पिया, क्योंकि सुबह से पानी नहीं पिया था। देन आई टुक माई प्रोटीन, क्रेटीन और थोड़ा सा जूस पिया था फॉर दैट कार्ब्स एंड कुछ 100-ish ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, जो कि पापा पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, वो खाए थे। एंड मुझे था कि लाइक समथिंग सॉल्टी, लाइक समथिंग सॉलिड फूड मेरे अंदर हो, जैसे कुछ सैंडविच, बिकॉज तब मेरी एपिटाइट बहुत, क्योंकि स्ट्रेस के कारण मेरी एपिटाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एंड कुछ खाने का मन नहीं करता। तो आई थिंक सैंडविच वॉज द लाइटेस्ट थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ। बट सैंडविच बनाने में उसने इतना टाइम, जो कैफ़े में दिया था ऑर्डर, उसने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। जब सैंडविच खाने की बारी आई, देन आई फेल्ट सो नॉशियस, इसलिए मैंने सैंडविच भी नहीं खाया। तो बस इतने से खाने पे आई वेंट फॉर माई कॉम्पिटिशन एट 1 PM सॉरी। तो अभी से आई विल पोस्ट ऑल द वीडियोज़, वार्म अप वीडियोज़ जितनी मेरे पास है एंड मेरी अटेम्प्ट्स की वीडियोज़, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस मैंने ये कॉम्पिटिशन इतना एंजॉय भी नहीं किया ना। मैंने वीडियोज़ ली, मतलब जिस चीज़ की मुझे वीडियो लेनी चाहिए थी, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, मैंने किसी चीज़ की वीडियो नहीं ली। तो मेरे पास जो बची कुछ वीडियोज़ है, जस्ट पोस्ट दैम हेयर एंड बस इतना ही। तो अभी मैं डाल देती थी, पहले वार्म अप्स की वीडियो डालूंगी।
आराम से आराम से। कम ऑन अप चेस्ट लगा। बहुत अच्छा निकला है, एक नंबर। चल ऊपर देख। तो स्क्वाट वेंट डिसेंट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 110, सेकंड 115 था जिस पे आई गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर स्क्वाट, एंड जो थर्ड अटेम्प्ट था 120 वो फेल हो गया बिकॉज आई थिंक आई डेंट हैव द स्ट्रेंथ दैट पर्टिकुलर डे, बिकॉज मैंने जिम में 120 किया हुआ, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम। एंड देयर इज वन थिंग, अगर आप नेशनल्स खेलने जा रहे हो तो स्क्वाट और बेंच के पहले आपको अपनी स्क्वाट की रैक हाइट देनी होती है और बेंच की भी रैक हाइट देनी होती है, बिकॉज आपको अपना रैक एडजस्ट करना होता है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो आपको रैक अनरैक करने में डिफिकल्टी होगी, तो वो आपको देना होता है। तो उसकी भी अनाउंसमेंट होती है। तो अगर आप खेलने जाओ तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ऐसा कुछ भी होता है। अगर आप रैक हाइट नहीं दोगे तो जो प्रीवियसली जो कंटेस्टेंट आया होगा उसकी जो रैक हाइट होगी वही सेम आपके लिए रखी जाएगी। चेंज होती है ऑन द स्पॉट वो मुझे नहीं पता, अगर होती भी होगी तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है अपना अटेम्प्ट लेने के लिए। तो उसमें अगर रैक हाइट भी चेंज हो रही है या आपका अटेम्प्ट का टाइम कम हो रहा है बेसिकली। उसके बाद आई वेंट फॉर माई बेंच वार्म अप्स, और उसके बेंच स्क्वाट और बेंच में दे गिव यू लाइक 20 मिनट का ब्रेक देते हैं शायद, जिसमें यू कैन वार्म योर आप अपना वार्म अप कर सकते हैं, एंड उसके बाद बेंच स्टार्ट हो जाता है। छोड़ नाइस। एक और मार बस ले वेदा। वंशिका बस एक मार। एल्बोस लॉक बस परफेक्ट। प्रेस बार को टाइट ग्रिप कर। आराम से बस। बेंच का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 57.5 दैट मूव्ड वेरी फास्ट, तो उसके बेस पे वी गेव अवर सेकंड अटेम्प्ट दैट इज 62.5। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती क्या हुई कि मुझे 2.5 kg के जंप्स लेने की आदत है, मतलब 57 अगर है तो नेक्स्ट वुड बी 60 एंड देन वुड बी 62.5, और मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी ये चीज़ प्रैक्टिस की है, और 5 kg की जंप्स लेने की आदत मुझे थी नहीं। तो बिकॉज 57 बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हुआ, तो आई थॉट, मुझे लगा और कोच को भी लगा कि 62.5 मूव हो जाएगा इजीली या थोड़ा स्ट्रगल आएगा, तो मैंने उनको हाँ कह दिया कि हाँ ये वाला अटेम्प्ट दे दो, और उनको भी था कि ये हो जाएगा। देयर वाज स्टिल सम डाउट इन माय माइंड, बट मैंने उस दिन सोचा था कि जो सर बोलेंगे उस दिन आई विल जस्ट डू दैट, आई विल नॉट क्वेश्चन हिम कि ये अटेम्प्ट मत दो, ये अटेम्प्ट मत दो, बस मैंने ये सोचा था। बट मुझसे भी ये गलती हो गई कि आई शुड हैव लिसन टू माई बॉडी एज वेल, मतलब मुझे थोड़ा हमें स्मार्ट प्ले करना चाहिए था कि 57 से 60 ही जाना चाहिए था, बट दैट्स अ लेसन आई गॉट कि मुझे भी 5 kg की जंप्स प्रैक्टिस करनी चालू करनी चाहिए अभी। तो सेकेंड अटैम्प्ट नहीं हुआ, इसके बाद थर्ड अटैम्प्ट अभी नहीं हुआ था, तो एक बार ही देख लो। सेम वेट मैंने रिपीट किया बट वो मुझसे नहीं हुआ, हालांकि ये वेट मैंने जिम में किया हुआ है विथ वेरी लेस पॉज, बट किया है, मुझे था कि ये हो जाएगा बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसके बाद वॉज अगेन 20 मिनट का ब्रेक बिटवीन बेंच एंड डेडलिफ्ट, तो तब डेडलिफ्ट के वार्म अप्स किए, उसकी भी सिर्फ एक ही वीडियो, ज़्यादा वीडियो नहीं निकाली, एंड उसके बाद वी वेंट फॉर द डेडलिफ्ट। एक नंबर। दिमाग शांत रख। चल नीस लॉक कर, ग्लूट स्क्वीज कर पूरे।
दिस वॉज डेडलिफ्ट का सेकंड अटेम्प्ट जिससे मुझे 2 रेड लाइट्स मिली। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, या तो इसमें थोड़ा सा हिचिंग होगा इफ़ द जजेस थिंक सो, उनके डिसीजन को तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेकंड वॉज कोई कह रहा था कि नीज डबल लॉक किए हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा बिकॉज फॉर मी माई अटेम्प्ट गॉट 3 वाइट लाइट्स। अगर एक मेरे लिए तो 3 वाइट लाइट्स ही थी, एक रेड लाइट भी होती तो भी चलता, बट 2 रेड लाइट्स मीन नो लिफ्ट, तो ये पास नहीं हुआ। 137 इज लाइक नंबर, आई कैन डू इट एट RP 6 और 7, लाइक इतना हो जाता, RP 7 ही लगा लो। बट उस दिन वो उस पर रेड लाइट मिली तो मुझे था कि आई विल क्लियर इट इन द सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। चल चल चल, नीज लॉक कर, नीज लॉक। बट थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ, मुझे था कि उसने नीज लॉक के बारे में बोला, तो मैंने क्या किया, एज सुन एज इट गॉट ऑफ द फ्लोर मैंने अपनी नीज पहले ही लॉक कर दी, और एज अ रिजल्ट मेरा बैलेंस खराब हो गया, मैं आगे को हो गई और मेरा वो वेट नीचे ही गिर गया। तो डेडलिफ्ट में बहुत ज़्यादा दिल टूटा मेरा, सच में। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। डेडलिफ्ट में तो माई हार्ट शैटर्ड इनटू पीसेस बिकॉज डेडलिफ्ट ऐसा है कि आई ट्रस्ट इट अलॉट। मतलब मुझे था कि मेरा मैक्सिमम टोटल डेडलिफ्ट से ही आता है, और अगर 137 पास नहीं हुआ तो सीधा मेरा लिफ्ट स्टार्टिंग 130 पे चला गया, मतलब सीधे 10 से 12.5 किलो का डिफरेंस। बिकॉज आई थॉट कि आई वुड गो टिल 142 या 145, आई विल डू इट बिकॉज आई ट्रस्टेड माई सेल्फ। बट उस दिन मेरा दिन नहीं था एंड मेरा डेडलिफ्ट भी फेल हो गया, एंड उसके बाद आई हैड अ वेरी वेरी बैड ब्रेक डाउन, जिसके बारे में आई विल नॉट टॉक मच। बट ठीक है, बुरा तो अभी भी लग रहा है डेडलिफ्ट के लिए, बट अभी क्या ही कर सकते हैं, कुछ है नहीं मेरे हाथ में अभी, तो जस्ट लेसन फॉर नेक्स्ट टाइम। तो अभी मेरा कंपटीशन हो चुका है एंड आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी जैसा वो गया। ठीक है, सब कह रहे हैं कि फर्स्ट नेशनल्स है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, बट आई नो कि आई कुड डू मोर, बट वो मैंने नहीं किया, तो आई एम वेरी लाइक सैड अबाउट दैट। बट ठीक है अभी, और मेडल तो आया, बट स्क्वाट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। ओवरऑल नहीं मेडल आया, बेंच में भी नहीं आया, ना डेड में कुछ भी नहीं, बस सिर्फ स्क्वाट में ब्रॉन्ज मेडल आया। लाइक स्क्वाट वॉज अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली, बिकॉज स्क्वाट तो आई थिंक मेरी थोड़ी वीक लिफ्ट होती है शायद ऐसा, क्योंकि डेड लिफ्ट में मुझे ज़्यादा ट्रस्ट था, बट डेड लिफ्ट में मेरा काम खराब हो गया। जो भी है मैं अपनी सारी लिफ्ट अभी तक डाल दूंगी, तो आप देख लो। तो ये वीडियो तब की थी, देन मेरा कंपटीशन खत्म हुआ एंड आई केम बैक टू द होटल बिकॉज 6 बजे हमारी मेडल सेरेमनी थी और 4 बजे मेरा कंपटीशन खत्म हो गया था। तो आई चेंज एंड स्टफ, उसके बाद आई वेंट बैक टू द वेन्यू फॉर द मेडल सेरेमनी। Vansika bronze medal, silver medal Nihala and gold medal Sami. 57 kilo junior bench press event. Bronze medal goes to Surmati Raj from West Bengal. Silver medal goes to Mubin from Punjab and gold medal goes to Salu from Haryana. Bench press event. तो मेडल सेरेमनी खत्म होने के बाद देयर वाज 63 kg क्लास का कंपटीशन था, तो 2 ऑफ माय फ्रेंड्स वर कंपीटिंग इन दैट एज वेल, और आई वाज सिटिंग एट द वेन्यू ओनली बिकॉज होटल जाके मैंने क्या ही करना था, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वेन्यू पे थे और जो मेरे सर थे वो भी वेन्यू पे थे, और वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद तो पता नहीं कभी मिलना था। तो आई जस्ट स्टेड देयर, वी टॉक्ड अ बिट, और हमने बाद में जब वेन्यू खाली होना शुरू हो गया था, जब सारे कॉम्पिटिशन खत्म हो गए थे, हमने फोटोज भी खींची बहुत सारी, एंड उसके बाद रात को वी वेंट फॉर डिनर एज वेल, जिसकी भी मैंने वीडियो नहीं निकाली। वन फनी थिंग दैट हैपन, जब हमारा डिनर वगैरह हो गया तब कुछ 11 बज रहे थे, और जो हमारा होटल जो रेस्टोरेंट था वो हमारे होटल से लाइक 4 किलोमीटर्स के आसपास दूर था, और 11 बजे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है। तो अब जब हम बाहर गए, बिकॉज वी केम आउट अर्ली, तो जब हम बाहर गए तो वहाँ पे ना ऑटो वगैरह था, ना कुछ रिक्शा, कुछ भी नहीं था। तो हमने स्विगी वाले भैया को कहा कि प्लीज़ हमें अपनी लोकेशन पे डिलीवर कर दो, बिकॉज उसके अलावा वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था और हमें 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता। तो फॉर्चुनेटली ही एग्रीड। तो हो गया आज का फाइनल, दैट्स डे 2 इन रांची एंड दैट्स द लास्ट डे। कल हमारी सुबह 8 बजे फ्लाइट है। नॉट वेरी हैप्पी बट आई टेक इट, क्या कर सकते हो अभी, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखूंगी। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय। तो सब कुछ ये क्या हुआ, शायद लाइट गई, तो सब कुछ खत्म हो गया अभी, खत्म इन द सेंस कि कंपटीशन मेरा खत्म हो गया अभी। 9th को हो गया, अभी 10th है आज, और हमारी फ्लाइट है अभी बस 1-2 घंटे में, तो अभी हम होटल चेकआउट कर रहे हैं। सो पापा ने कार्ड निकाल दिया ना उसमें से, तो इसलिए लाइट एकदम चली गई है, पर ठीक है अभी हो गया हमारा काम। तो आई खाली हाथ से, एक मेडल तो लेके जा ही रहे हैं, तो ठीक है, अपने दिल को मैंने मना लिया है कि नेक्स्ट टाइम आई डू बेटर, और बस कुछ रह ना जाए।
मन नहीं कर रहा एक्चुअली जाने का ना, मुझे अपने सर का कंपटीशन देखना था, बट मैंने कुछ गलती की, उसके कारण मेरी फ़्लाइट जल्दी बुक हो गई। मुझे एक्चुअली डेट्स का ध्यान नहीं रहा एंड फ्लाइट जल्दी बुक करनी पड़ी। तो सर का कंपटीशन एक्चुअली 11th हुआ है, तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी मुझे वीडियो में देखना पड़ेगा। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just